हम मिशन कर्मयोगी इसकी मुख्य थीम रहेगी। आप सभी जानते हैं इस सब कार्यक्रम से जहां पर्यावरण को लाभ होगा, जहां महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में काम है, जहां गरीब और हमारे ST वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने की अधिकतम कोशिश की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम PM मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, पर उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम हर वर्ष मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है इसको। अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे, ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम NGOs, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो धार्मिक त्योहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहां पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहां पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहां आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहां पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहां स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा है। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकते, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, अब तो BS5 तक पहुंचे हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पे बहुत गाड़ियों में काफी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये
स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। तो वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।